हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो आज आपको रुला रहा है वो भविष्य में कैसे रोएगा। ऐसी कौन सी एक्टिविटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हमारा पार्टनर भविष्य में हमारे लिए रोए। यानी हमें सोच सोच के तड़पे कि वो पार्टनर था मेरा और मुझे छोड़कर चला गया है, आज वो इस कंडीशन में है, मैं इस कंडीशन में रह गया हूँ। समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसी अगर हैबिट आपको डेवलप करनी है तो वीडियो को ध्यान से देखना है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपका पार्टनर जहां कहीं भी है आपके लिए रात दिन रोएगा और परेशान रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी हैबिट है। सबसे पहली बात, अगर आपने उसको भविष्य में रुलाना है और अपने लिए तड़पाना है, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह सोचे कि अगर मैं आज इसके साथ होता तो बहुत बड़ा होता, बहुत अच्छा होता और मैं कुछ बड़ा कर पाता। यानी अपने आप को एक बड़े लेवल पर ले जाना है, अपने आप को शो कराना है दुनिया को कि मेरे अंदर सब कुछ था, लेकिन मैं एक रास्ते से भटक गया था। भटक गया मतलब मैं अपने जो आउट वे है उस पर पहुंच गया था, यानी अपने रास्ते से अलग चला गया था। और आपको उसको दिखाना है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय तो आपको इस डिप्रेशन से निकलने में लगेगा, मूव ऑन करने में लगेगा। यानी सफलता आपके कदम चूमेगी। और सफलता का मतलब ये नहीं होता कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आधे घंटे में आपके पास पहुंच गया। सफलता वक्त मांगती है। जब आपके पास एक सोच होगी, सक्सेस होने का जज्बा होगा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कहां से पैदा होगा? यहां से। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो पेशेंस होने चाहिए जिससे आप सब कुछ छोड़ सको, यानी बलिदान कर सको। जब हमें कुछ मिलता है, हमारी जिंदगी हमें देती नहीं, अदा करती है। उसका एक अमाउंट होता है, समझिए समय। यानी आपको समय देना पड़ेगा वहां पर। जिंदगी हमें अदा करती है, देती कुछ नहीं है। अब समझिए मेरी बात को। सबसे पहले तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जिस पार्टनर के लिए हम लोग इमोशनल हो रहे हैं वो हमारा है ही नहीं। अगर वो होता तो हमें दुख में क्यों छोड़ के जाता। कई बार ऐसा होता है जिस पार्टनर से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और किसी कारणवश उससे आपका झगड़ा हो जाता है। कई बातों की वजह से हो भी जाता है। रिलेशनशिप में झगड़े तो होते हैं। जहां पर दो बर्तन है वो तो खड़केंगे, बोलेंगे भी। लेकिन आप क्या करते हो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो चाहता है आप हर्ट हो, आपको दर्द देना चाह रहा है। आपको हर्ट नहीं होना है, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो आप दुखी हो जाते हो, आप टूट जाते हो, आप सोचने लगते हो मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ये आपका माइंड काम नहीं करता। आप इधर उधर भागने लगते हो, कभी यहां फोन करते हो, कभी वहां जाते हो। यानी आप बेचैन होते रहते हो, बाइक चलती रहती है, आपको ध्यान नहीं रहता मैं कहां जा रहा हूं। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो शायद मेरा मानना है आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप केवल और केवल पीछे देखते रहोगे। फिर वो पार्टनर नहीं रोएगा, वो कहेगा मैंने इसको छोड़ा था, ये इसी लायक है। ये सब चीजें अगर आपके जीवन में हो रही हैं और बार बार आपको हर्ट कर रहा है आपका पार्टनर, तो उसको छोड़ दीजिए। आप उसको दिखाइए कि मैं क्या कर सकता हूं। तभी तो ये फंडा पेश होगा उसके सामने। जो आज रुला रहा है कल आपके लिए रोएगा। ये लाइन तभी तो कामयाब होगी। आपने उस अपने पार्टनर को ये सब दिखाना है कि मैं आपकी वजह से खुश नहीं होता, मैं खुद खुश रहता हूं। अगर आपको वो बंदा इग्नोर करता है, आपका पार्टनर अगर आपको इग्नोर करता है और आप हर्ट हो जाते हो, यानी दुखी हो जाते हो, तो ये मानिए आपकी खुशियों की चाबी उसी के पास है। आपने उसको यह हक दे दिया है कि आप दुखी होगे तो मेरी वजह से और खुश होगे तो मेरी वजह से। यह हक आपको उसको देने के लिए किसने बोला है भैया? आपने अगर उसको यह हक दे दिया है, वो तो दुखी करेगा आपको, वो तो परेशान करेगा आपको, वो तो जो चाहे अपने हथियार यूज करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने उसको बता दिया। कई बार तो आप अपनी ऐसी बातें उसको बता देते हो कि अगर मेरी जिंदगी में से आप चले गए मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। यानी आपने बिल्ली समझते हो, बिल्ली को तो समझते होंगे, चूहे को भी। अच्छा ये समझिए बिल्ली को किस चीज के सपने आते हैं? सीधी सी बात, चूहे के। और चूहे का बिल्ली करती क्या है? चूहे का बिल्ली केवल और केवल खाने में यूज करती है। ऐसी अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है मुझे तो आपके सपने आते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको खत्म करने का इरादा है, आपको जीवन भर परेशान करने का इरादा है। लेकिन आप फिर भी वहीं पर बैठे हो जहां से आप निकल ही नहीं सकते हो। एक साइड तो आप कह रहे हो कि मुझे ना अपने आप को खुश रखना है,
लेकिन बार बार उसी इंसान से जाकर मिल रहे हो जहाँ से दुखी होते हो। फिर बताइए आपको कैसे है। आपकी आदत क्या हो गई है, वही ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना पांचों की आस। यानी एक ढाक का पेड़ होता है, उस पर 3 ही पत्ते लगते, चौथे की भी आस होती है, 5वीं की भी। आप जिंदगी में सुधरने वाले नहीं हैं अगर बार बार हर्ट होकर भी उसी बंदे के पास जा रहे हो। समझिए, अगर एक दुकानदार से हम लगातार सामान ले रहे हैं और एक दिन सामान खराब दे दे, क्या आप लगातार उस पर सामान लेकर आओगे? मेरा मानना है आप शायद वहां से सामान लाना बंद कर दोगे। और आपकी जिंदगी का फैसला है, ये जो आपने डिसीजन लिया है ये आपकी जिंदगी का है, और बार बार आप उसी के पास जा रहे हो जो आपको हर्ट कर रहा है। फिर आप मेरी वीडियो मत देखिए। अगर आप इन नियमों को फॉलो नहीं कर सकते जो मैं आपको रूल बता रहा हूं, तो मेरी वीडियो मत देखिए, लाइक भी मत करिए, सब्सक्राइब भी मत करिए। लेकिन मैं आपको आपके जीवन के बारे में बता रहा हूं, आपको सुधारने के बारे में बता रहा हूं, तो इशू नहीं है। अगर मेरी वजह से आपकी लाइफ सही हो जाती है, आपकी लाइफ में खुशियां आ जाती हैं और आपकी लाइफ एक खुशियों में परिवर्तित हो जाती है, दुखों से आप बाहर निकल जाते हैं, तो मेरा मानना, मेरा जीने का मकसद और मेरे लाइफ के जो फंडे हैं, जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, मेरी पूरी हो जाएगी। जरूरी नहीं मुझे पैसा है यूट्यूब से, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन अगर मेरी वजह से आपको खुशी मिल रही है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, तो मुझे खुशी मिलेगी। जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन आज की मेरी वीडियो एक मेन टॉपिक पर है, जो बंदा आपको, जो पार्टनर आपको रुला कर गया है, उसको भविष्य में कैसे रुलाए। वहां से हट जाइए जिस रास्ते पर वो लेकर जाता था। वो रास्ता दुखों से और कष्टों से भरा था केवल और केवल, और कुछ नहीं। वहां पर दर्द ही दर्द था, एक गहरी दलदल थी, एक खाई थी जहां से आप निकल नहीं पा रहे थे। अभी थोड़ा बहुत दर्द होगा, समस्या क्रिएट होंगी। समस्या ही उसी इंसान के सामने आती है जो इंसान उनको समझ पाता है, उनसे खेल पाता है। जो अच्छी बैटिंग कर सकता है बैट्समैन, उसी के सामने फास्ट बॉलर को लगाया जाता है। समझ लो मेरी बात को। क्रिकेट गेम आपने देखा है, जो अच्छी बैटिंग कर पाता है उसी के सामने फास्ट बॉलर को लगाया जाता है। यानी आपके सामने ईश्वर अगर प्रॉब्लम भेज रहा है, तो समझिए उसको पता है ये बंदा प्रॉब्लम से निपट लेगा। अगर इसको ज्यादा बड़ा काम दे दिया गया तो फिर क्या होगा, आपको चेक कर रहा है वो। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग खुशकिस्मत नहीं है जिनके सामने प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग भी महान बने हैं, जिन्होंने अच्छे आयामों को छुआ है, अच्छी चीजों को अचीव किया है, उन्होंने प्रॉब्लम को देखा है। जीवन में प्रेम संबंध ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, रिलेशनशिप ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। लोगों का रिलेशनशिप एक एक साल में 10-10 टूट जाते हैं, और सारी उम्र उन्होंने को ही बोलते रहते हैं, सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्यों नहीं होगा भैया, आपने ये सब करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं होता। अगर आपके रिलेशनशिप को टूटने में समय लगा है, यानी आपने उसको अच्छे से निभाने का प्रयास किया है, और टूटा किसी और कारण से है, किसी लालच से टूटा है, तो वहां पे आपकी गलती नहीं है। अंडरस्टैंड, मेरी बातों को आप समझ रहे हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई इशू भी नहीं है वीडियो को, लेकिन ध्यान से देखें। आपके जीवन में मेरी वीडियो से कुछ चमत्कार हो सकते हैं, आपका जीवन बदल सकता है, आप उन दुखों से निकल सकते हो। जिन दुखों में, जिस डिप्रेशन में, जिस पार्टनर की वजह से आप दुख में गए हो, उससे बाहर आ सकते हो। लेकिन वीडियो को जरूर देखना, इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी छिपी है, एक अच्छे रूल रेगुलेशन छिपे हैं। ये वीडियो नहीं, आपके जीवन को बदलने वाली एक वीडियो है। जय हिंद, वंदे मातरम।